हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केपी ट्रेडर। और आप देख रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, कल हमने क्या डिस्कशन किया था, पैसे से पहले डिस्कशन किया था कि 1 घंटा कुछ भी नहीं करेंगे और प्राइस एक्शन देखेंगे। अगर प्राइस एक्शन अगर डाउन ट्रेंड पर है तो उसके हिसाब से अपर साइड पे हम यहाँ पे ट्रेंडिंग लाइन पे शॉर्ट करेंगे प्राइस एक्शन लगा के। ठीक है, तो पूरा सिनेरियो वैसे ही था। और दूसरा सिनेरियो था कि अगर ये लो ब्रेक करेगा तब हम नीचे की तरफ टारगेट देख सकते हैं 100 से 150 पॉइंट के लिए। और तीसरा सिनेरियो था कि ट्रेडिंग ही मत करो, ठीक है, छोड़ दो। क्योंकि लगातार लगातार हरी कैंडलें बन रही थी और सही एनालिसिस हमारी दिशा में जा रही थी। एक दिन नहीं करेंगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। तो आई होप जिसने भी ये फॉलो किया होगा, अगर प्रॉफिट नहीं किया होगा तो नुकसान भी नहीं किया होगा। ठीक है, और लर्निंग तो आपको इस चैनल पे मिलती है। चलिए अब मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ट्रेंड हमारा चेंज हो चुका है, चैनल ख़त्म हो चुके हैं, अब इनका कोई मतलब बनता नहीं है। और एक बहुत ज़रूरी बात क्या होती है, देखो मैं एक जो बिगिनर ट्रेडर सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, उनके लिए बताता हूँ मैं। आप ना क्या करते हो कि चार्ट पे तो आप क्या, मैंने भी स्टार्टिंग में किया हुआ है कि चार्ट पे तो मैं क्या देखता हूँ यहाँ पे कि भाई चार्ट मैंने एक एनालिसिस कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि साइड में यहाँ पे एक दूसरी विंडो खोल के, ठीक है, मैं लगा लेता हूँ प्रीमियम का चार्ट। प्रीमियम का चार्ट यानी कि पैसों का चार्ट, पैसों वाला चार्ट भी लगा लेता हूँ। अब मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ से तो चलो मान लो, एक एग्जांपल की बात हो रही है और कुछ भी नहीं हो रही है। ठीक है, मान लो यहाँ से मैंने एक शॉर्ट प्लान किया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे तो शॉर्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल की बात हो रही है, और यहाँ पर वापस आए तो अब हम क्या देखते हैं कि इसके दौरान तो हमें तेज़ी से यहाँ पे हमारा जो पैसा था वो बढ़ा। ठीक है, जो हमारा अमाउंट था, जो भी था अमाउंट था, एक्स वाई जेड अमाउंट बढ़ा। पर ये वापस गया तो यही अमाउंट मान लो अप्रोक्सीमेट, यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि 2,000 का प्रॉफिट दिखा रहा था। अब यहाँ से ये ऊपर गया तो ये क्या बचा, 400 या 500 रुपये का प्रॉफिट। और हो सकता है कि थोड़ा बहुत शायद लॉस भी दिखा सकता है, 200 से 500 के बीच में। ठीक है, अब सिट्टी पिट्टी गुम कि यार ये क्या हो रहा है, ये ऊपर ना निकल जाए, ये थ्योरी मन में आती है ना, सबके आती है। स्टार्टिंग दौर में मेरे ही मन में आती थी। तो इससे बचने का देखो एक ही तरीका है, जब अगर हम चार्ट तो सीखते हैं, ठीक है, पर प्रीमियम जो लगा लेते हैं ना, वो हमें कभी ट्रेडर बनने ही नहीं देगा। ये जो प्रीमियम लगा लगा के ट्रेड करते हैं ना, वो हमें ट्रेडर बनने नहीं देगा। क्योंकि काम तो चार्ट पे कर रहे हैं और फिर आ जाते हैं प्रीमियम के चार्ट पे कि चलो भाई इसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। फिर वहाँ चार्ट, एक चार्ट और लग जाता है तो उसमें देखते हैं कि भाई अब यहाँ पर ये बन रहा है पैसे वाले चार्ट में, प्रीमियम चार्ट में, और इसमें ये बन रहा है, उसमें वो बन रहा है। इसी कन्फ्यूज़न के चक्कर में लॉस ही बुक होता है, प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉफिट होता था, बहुत छोटा प्रॉफिट लेते हैं, ठीक है, और लॉसेस उसके मुकाबले बड़े हो जाते हैं। तो पैसे वाले प्रीमियम चार्ट को अवॉइड कीजिए, पूरी तरीके से कैंसिल मारिए, काटा मारिए। ठीक है, और फोकस कीजिए जिस चार्ट पर आप प्लानिंग कर रहे हैं उस पर ही अपना फोकस रखिए। तो चलिए, बहुत ज़रूरी बात थी तो मैंने शेयर करना ठीक समझा। तो अब आते हैं सीधा चार्ट पर और आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और सबसे पहले चलते हैं एक बार वनडे के टाइम फ्रेम पे। वीडियो जल्दी ख़त्म करेंगे, 7:41 का टाइम हो गया है। यहाँ पे एक इवनिंग स्टार डोजी कैंडल पैटर्न बना हुआ है। अगर इसका लो ब्रेक करेगा तो मार्केट आज गड्ढे में पूरी तरीके से जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो लो पर एक लाइन लगा लेते हैं हम और टारगेट बहुत अच्छे मिलेंगे। और आज लग रहा है कि एक्सपायरी शायद बहुत शानदार वाली बन सकती है। तो चलिए, उससे हमें मतलब नहीं है क्या शानदार बनेगा, अपन करते हैं चार्ट पे काम। तो चार्ट की बातें ही करेंगे। देखो यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, यहाँ से मार्केट नीचे गिरा। अगर ये लो ब्रेक होता है तो मार्केट में बहुत ज़बरदस्त फॉल आएगा। और ऐसा नहीं है कि एक ही बार में लो ब्रेक हो जाएगा, ये फिर वही गच्चा देगा आपको। और मेरी थ्योरी वही रहेगी, अगर शॉर्ट का प्लान है तो हमेशा ऊपर से रेजिस्टेंस से शॉर्ट कीजिए, रेजिस्टेंस से। और यहाँ से कभी जो ये सपोर्ट होता है, यहाँ से कभी भी शॉर्ट मत कीजिए। और बाइंग करना है तो आपको यहाँ बाइंग कीजिए, सॉरी, अगर बाइंग करना है तो इस पॉइंट पे बाइंग कीजिए, ना कि इस पॉइंट पे। ये जो करते हैं ना कि ब्रेकआउट हो गया बाइंग करो और फिर ठप होता है, फिर ब्रेकआउट हो गया फिर बाइंग करो फिर उठता है ठप। तो ये सब सिनेरियो छोड़ दीजिए, लर्निंग आपको पूरी मिल रही है। ठीक है, तो चलिए, मॉर्निंग इवनिंग स्टार पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे और रेजिस्टेंस पे अच्छा खासा बना हुआ है, बहुत स्ट्रांगली है। और आज 25% टैरिफ की भी बात हो रही है ईवी सेक्टर पे लगा हुआ, ऑटो सेक्टर पे। तो अब आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। और 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम क्या देखते हैं, गिफ्ट निफ्टी को एक बार देख लेते हैं जल्दी से। 19 पॉइंट का फ्लैट सिनेरियो दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। तो सिर्फ वेट करना है, टेन लाइन का कोई सपोर्ट कहीं पर भी नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चल के देखें हम तो नहीं है।
तो देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब एक छोटा सा ना यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने कंटिन्यू फॉल दिखाया 700 के आसपास। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं एक लाइन यहाँ भी लगा देता हूँ, ठीक है। हालांकि ऐसे होने के चांसेस कम है कि यहाँ से ये ऊपर जाए तो रेजिस्टेंस से हम करें, पर ऐसा होता है तो तैयार रहिए कि रेजिस्टेंस से हम करते क्या हैं और सपोर्ट से क्या करते हैं। और सपोर्ट ब्रेक होने के बाद ये एरिया आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा और फिर नेक्स्ट सपोर्ट हमारी निकल कर आएगी ये, ठीक है। और एक ट्रेंड लाइन को तो बिल्कुल भी आप मत भूलिएगा, ठीक है, कि कहीं बॉटम पे मारो शॉट और हो जाओ ट्रैप और फंस जाओ, ठीक है। और अभी मैंने सिखाया आपको, समझाया कि कहाँ पे शॉर्टिंग होती है और कहाँ पे बाइंग होती है। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि हमें कहाँ पर शॉर्ट करना चाहिए और कहाँ पे हमें बाइंग करनी चाहिए। लो ब्रेक होता है, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ इसकी ट्रेंड लाइन बनेगी, तो यानी कि अगर इस तरीके से प्राइस जाता है तो यहाँ पर एसएल बनेगा, अगर जाता है तो, ठीक है। और अगर एकदम ही फॉल दिखाता है, ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है कि एकदम ही फॉल दिखाए शुरुआती 5-10-15 मिनट में, ठीक है, क्योंकि जब प्रेशर होता है तो मार्केट के ऊपर प्रेशर होता ही है। तो ये सारे सिनेरियो हो सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, देखना आपको है, लॉजिक आपको लगाने हैं। मैं तो सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के एक एनालिसिस करके दे सकता हूँ। कैंडल किस तरीके से चलती है, मार्केट किस तरीके से चलती है, कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं होती। आई होप बहुत कुछ सीखा होगा आपने पिछले 4-5 दिनों से, जो भी लोग कंटिन्यू वीडियो को देख रहे हैं। पर एक शिकायत रहेगी कि कमेंट नहीं करते। लाइक तो खैर कर रहे हो आप लोग, लेकिन लाइक भी कम हो रहे हो। लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।